हेलो फ्रेंड्स, फिर से रेडी हैं आपके कुछ कमेंट्स लेकर संडे कमेंट बॉक्स में, जिसमें हम हर संडे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो कुछ आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और उनका रिप्लाई करेंगे। आपके भी अगर कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में उनको इंक्लूड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन नई वीडियोज़ की मिलती रहे। शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं ईजी डेंटिस्ट्री। पहला कमेंट है खुशबू सिद्दीकी का। लिखते हैं, सर मैंने अपने टीथ की कैविटी फिलिंग कराई है। ओके, ऐसे तो कोई पेन नहीं है, लेकिन जब कोल्ड वाटर पीते हैं तो बहुत तेज़ लगता है 2-3 सेकंड के लिए। प्लीज़ रिप्लाई, क्या करना चाहिए अब? ओके, तो ये जो आप बता रहे हैं ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है आपको। जो आपने फिलिंग कराई है हो सकता है दांत के ऊपर कराई हो जहाँ पर ख़राब था। जो हमारे दांत के सराउंडिंग्स होते हैं, जो और भी सरफेसेस होते हैं, वहाँ पर हो सकता है जो ऊपर की परत होती है, इनेमल जिसको हम बोलते हैं, वो हट गया हो और जो सेकेंड लेयर है डेंटिन, वो एक्सपोज हो गई हो, मतलब वो वहाँ तक घिस गया हो थोड़ा दांत, इसीलिए सेंसिटिविटी होती है। तो इसके लिए आप चाहे तो जो टूथपेस्ट आपको कुछ प्रिस्क्राइब किया जाएगा, अगर ज़रूरत है तो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, या फिर इसकी भी जो फिलिंग आपने कराई है वैसे रिस्टोर कर दिया जाएगा। एक बार चेकअप करा लीजिए, जो आपके डॉक्टर हैं प्रिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू। अगला कमेंट है किशन शिंदे का। लिखते हैं, सर मेरे टीथ में से कभी कभी ब्लड आता है। ओके, तो क्या मैं ब्रेसेस लगवा सकता हूँ? और ब्रेसेस से टीथ कमज़ोर तो नहीं होते? प्लीज़ रिप्लाई में। देखिए, जो ब्लीडिंग होती है, टीथ से ब्लीडिंग होती है आपने बोला है, हो सकता है गम ब्लीडिंग आपको होती हो, तो एक बार आपको क्लीनिंग करानी है, स्केलिंग कराएंगे। और जनरली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो ब्रेसेस लगाते हैं उसके पहले की ही जाती है। तो एक बार क्लीनिंग करा लेंगे पूरे माउथ की, उसके बाद आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं। और जो दांत कमज़ोर होने का आपने पूछा है, दांत कमज़ोर नहीं होते हैं। आपके दांत को मूव करके, मूवमेंट करा के जो सही पोस्चर है उसमें ले आया जाता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। जो 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है, इसीलिए लगता है। तो दांत कमज़ोर नहीं होते हैं, जैसे आपके दांत अभी हैं वैसे ही रहेंगे, सुधार दिया जाएगा उनको बस। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है अमित सिंह का। लिखते हैं, सर मेरी एज 20 साल है और मेरे दांत हिलने लगते हैं, अब मैं क्या करूं? प्लीज़ रिप्लाई मी। ओके, देखिए, इतनी कम एज में दांत हिलना मतलब कि आपको जो गम्स की प्रॉब्लम है वो शुरू हो रही है, जो दांत की पकड़ है वो कमज़ोर हो रही है। और ये जनरली होती है जब वहाँ पर डेब्रीज जमा होती है, प्लाक बनता है, कैलकुलस बनता है, इस कारण से। तो प्रॉपर हाइजीन आपको मेंटेन रखनी है। वार्म सलाइन गागर, मतलब जो गुनगुने नमक पानी वाले कुल्ले हैं, वो आपको स्टार्ट करने हैं। और एक बार चेकअप कराइए। स्केलिंग जो अभी मैंने बताया, इसकी आपको ज़रूरत है। जब जो गंदगी है वो निकल जाएगी, उसके बाद जब जो गम्स है वो हेल्दी हो जाएंगे, तो वापस से दांत आपके मजबूत हो जाएंगे। अभी बहुत कम एज है, अगर इसको आप अभी से मेंटेन नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसके लिए हो सकता है। तो अभी से चेकअप कराइए, मेंटेन रखिए। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है शिला का। लिखते हैं, सर डस टीथ ट्रिमिंग इज पॉसिबल इन केस टीथ आर लॉन्ग इन साइज? दांतों को घिस सकते हैं कि नहीं अगर बड़े हैं तो? देखिए, अगर बहुत बड़े दांत हैं तो इनके लिए अलग ट्रीटमेंट है। जो स्माइल डिज़ाइनिंग है, कैपिंग है, ये सब की जाती है, वीनियर्स है। अगर थोड़ा बहुत कम कराना चाहते हैं तो दांत को घिसा जा सकता है, लेकिन एक इनकी लिमिट है। उससे ज़्यादा अगर घिसेंगे, बहुत कम ट्रिम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा घिसेंगे तो आपको सेंसिटिविटी होने लगेगी और दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे ही नहीं किया जाता। जो स्माइल डिज़ाइनिंग है, कैपिंग, वीनियर्स, ये आपको कराना पड़ सकता है अगर आप ज़्यादा छोटे कराना चाहते हैं दांत को तो। थैंक यू। अगला कमेंट है सौरभ सिंह का। लिखते हैं, सर मेरा पूरा दांत सड़ गया है, दर्द नहीं होता, क्या करें? ओके, एक वीडियो में हमने स्पेशली इसी के ऊपर बात की हुई है कि कितनी सारी चीज़ें हैं डेंटिस्ट्री में, कितनी सारी बीमारियां हैं जिनसे दर्द आपको नहीं होगा लेकिन प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने अभी लिखा हुआ है कि दर्द नहीं होता लेकिन दांत पूरा सड़ गया है, वो किसी काम का नहीं है आपका दांत, खाने में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, बोन में प्रॉब्लम करेगा, जो उसके साइड के टूथ है उनको भी ख़राब करेगा। तो इसका ट्रीटमेंट आपको कराना है। एक्सरे होगा, अगर वो बच सकता है दांत तो पहले जैसा उसको किया जा सकता है, नहीं तो आपको निकलवा कर उसको दूसरा दांत लगवाना पड़ेगा। एक बार चेकअप कराएं और जो दर्द के लिए वेट ना करें, इससे आपकी प्रॉब्लम आगे और बढ़ेगी। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है शेठ पवार का। लिखते हैं, सर मैं 3 ईयर पहले टोबैको खाता था, 3 ईयर से मुंह में छाले हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं और पेन रहता है,
गर्दन में गांठ भी है। 3 साल पहले आप खाते थे और आप बोल रहे हैं 3 साल से मुंह में छाले हैं। इसको इतना इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि जो आपकी गर्दन है, नेक है, उसमें गांठ भी है। तो इसको आप क्लिनिकली चेक कराइए जाकर, किसी भी जो भी आपके डेंटिस्ट हैं उनसे चेक कराइए। ओरल जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनसे आप चेक कराइए, और ज़रूरत होगी तो एक ट्रीटमेंट होता है, एक चेकअप होता है बायोप्सी, वो कराई जाएगी और कंफर्म किया जाएगा कि कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको इतना इग्नोर मत करिए, चेक कराइए, जो प्रॉपर डायग्नोसिस है वो बनवाइए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। इतना इग्नोर करना ठीक नहीं है, प्लीज़ चेकअप कराएं। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है उज्जवल भट्ट का, लिखते हैं बार बार टीथ साफ करने से कमज़ोर हो जाते हैं क्या? ओके, देखिए अगर आप ब्रशिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको बार बार नहीं करनी है। दिन भर आपको 3-4 बार ब्रशिंग नहीं करनी है। सुबह कर सकते हैं और सोने से पहले 2 बार सफिशिएंट होता है, वो भी सॉफ्ट ब्रश से। और ब्रशिंग टेक्निक हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आप पूछ रहे हैं मशीन से कराने से जो कमज़ोर तो नहीं हो जाते हैं, तो मशीन से बार बार आपको कराना ही नहीं है। सजेस्ट किया जाता है साल में 2 बार। अगर अच्छे से आप मेंटेन रखते हैं तो साल में 1 बार भी साफ़ कराएंगे तो भी आपके दांत हेल्दी रहेंगे। तो बार बार साफ कराने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। थैंक यू। अगला कमेंट है शमा ताज का, लिखते हैं डॉक्टर क्राउन से एनी साइड इफेक्ट? क्वेश्चन मार्क। देखिए क्राउन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक कवर है, आपके दांत को स्ट्रेंथ देने के लिए कवर कर दिया जाता है। हाँ, आपको नॉर्मल टीथ के जैसे इसको साफ रखना है, मेंटेन रखना है। जैसे 2 दांतों के बीच में गैप होता है, वैसे ही टूथ और कैप के बीच में भी गैप होता है। तो कुछ फंसता है, आपको निकालना है, क्लीन रखना है प्रॉपर। बाकी ऐसे कोई साइड इफेक्ट इससे नहीं होगा, प्रॉपर क्लीनिंग आपको रखनी है। थैंक यू। अगला कमेंट है मनदीप का, लिखते हैं आरसीटी में गम स्वेलिंग हो गई है, डॉक्टर बोल रहे हैं निकालनी पड़ेगी और इम्प्लांट डालना पड़ेगा, ये ज़रूरी है क्या? देखिए आपका केस क्या है वो तो आपके डॉक्टर बताएंगे। अगर दांत निकलवाने का बोल रहे हैं तो हो सकता है आपको निकलवाने की ज़रूरत हो, लेकिन इम्प्लांट करना ज़रूरी है या नहीं ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि दांत को आप कैसे रिप्लेस कराएं। दांत निकल गया, उसके बाद नया दांत आपको किस मेथड से लगवाना है। अलग अलग मेथड्स इसकी होती है, जिसमें हमने पहले वीडियो में भी समझा है, और आपके डॉक्टर भी इसको क्लियर करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांट ही कराएं, दूसरी मेथड से भी आप करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। थैंक यू। अगला कमेंट है निधि पाल का, लिखते हैं सर टीथ क्लीनिंग में ब्लीडिंग तो नहीं होती? देखिए नॉर्मल क्लीनिंग में ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन अगर कैलकुलस ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है, डीप क्लीनिंग अगर कर रहे हैं, मसूड़ों में गम्स के अंदर क्लीनिंग करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए अच्छा है। जो ब्लीडिंग हो रही है मतलब आपके गम्स के अंदर से जो गंदगी है वो निकाली जा रही है। तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, कुछ दिन में 2-3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, गम्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो पकड़ है दांतों में गम्स की वो बढ़ जाती है। तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है अगर ज़्यादा गंदगी है तो। थैंक यू। तो ये थे आपके कुछ कमेंट्स और उनके रिप्लाई। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में आकर बताएं किन टॉपिक पर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।